अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम हो गया उन सब सब्सक्राइबर्स का जिनका मैंने काफ़ी दिनों से वेलकम नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। वैसे भी कौन सा ज़्यादा आ रही हैं, थोड़े बहुत जो भी आए हैं उनका दिल से वेलकम हो गया। थैंक यू सो मच मेरी फैमिली ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। खैर यहाँ पे जो हमने कपड़े धोए थे मैं वो सारे समेटने के लिए बैठ गई थी। साथ मैंने सोचा क्यों ना मैं पैकिंग भी कर लूँ, क्योंकि हमें जाना खाला की तरफ और उससे पहले हमें पैकिंग करनी बहुत ज़रूरी है और घर को नीट क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आज के दिन में मुझे बहुत सारे काम हैं, जैसे कि घर को नीट क्लीन करना, बाज़ार का चक्कर लगाना, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना वो करना, और इतनी बड़ी गुड न्यूज़ भी मिलना। गुड न्यूज़ मुझे क्या मिली है कि मेरी फ्रेंड के दिन पड़ रहे हैं, मीन्स के मरने के नहीं, शादी के। उसकी शादी की डेट फिक्स हो रही है। ठीक है, बहुत टाइम से वो जिससे शादी करना चाह रही थी अल्हम्दुलिल्लाह उससे उसकी फैमिली मान गई है। सो अभी उसके जो है कि जाने मीन्स के ना आने वाले हैं ससुराल वाले, सो उसके दिन पड़ने वाले हैं। लेकिन ये बात मुझे किसी और से मालूम हुई है, इस वजह से आज उसकी खैर नहीं है। मेरे ख्याल से शादी के डेट फिक्स होने से पहले पहले उसकी फातिया के दिन ज़रूर फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि ये बात सबसे पहले उसे मुझे बतानी चाहिए थी और उसने मुझसे ही इग्नोर किया। हद हो गई। आज के दोस्तें तो कसम से मैं कौन सा बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ, एक मिठाई चुटकी भर से लेके मैंने मुंह मीठा कर लेना था, लेकिन नहीं, अब तो पूरी की पूरी ट्रीट लूँगी। वो भी इसकी, वो पंजाबी में कहते हैं मेरी संगी से नौ दे के लाएंगी। ठीक है ना, हूँ तो मैं लैक ही सा लेना है। खैर ये सारी बातें तो एक साइड पे करते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ना मुझे अफसोस हुआ एक वीडियो देख के। ठीक है ना, नहायत ही अफसोस हुआ और नहायत ही जो है ना आज की आवाम पे जो है ना वो अफसोस हुआ कि बेटियां सबकी साझी होती हैं। ठीक है ना, कभी भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए कि जिससे आगे वाले की बेटी की इज्जत खराब हो। ठीक है ना, मक्के फाते अमल जो है ना वो घूमते हैं। आज आप जो दूसरों की बहन बेटी के साथ करोगे ना, कल को वो आपकी बहन बेटी के साथ भी होगा, और ये तय है। हमारे कुरान पाक में भी लिखा है, जो करोगे वो भरोगे। समझ आइए ना, जो बीजोगे ना वो एक दिन काटोगे ज़रूर। तो उतना किया करो किसी के साथ जितना आप लोग भी बर्दाश्त कर सको। ठीक है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ रात में मैंने वीडियो देखी, लेकिन वो अलग बात है कि वो मैं वीडियो जो है ना अगर लेने की कोशिश कर रही थी तो वो वीडियो कहीं से भी मुझे सही से मिल नहीं रही थी। ठीक है, अब मैं बताती चलूँ कि मैं बात किसकी कर रही हूँ। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ बहुत मशहूर हमारे पाकिस्तान का टिकटॉकर कह रही हूँ, यूट्यूबर है डकी भाई, उनकी वाइफ अरूब, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है ना, डकी भाई को कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा डकी भाई को जानता है। ठीक है, और उनके वाइफ को भी जानता है। ठीक है ना, मुझे वो बहुत प्यारी लगती हैं और मैं उनके लिए ही व्लॉग देखती हूँ। ठीक है ना, डकी भाई का, और मुझे कोई शौक़ नहीं होता उनका व्लॉग देखने का, लेकिन मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि बहनें सबकी साझी होती हैं, बेटियाँ सबकी साझी होती हैं। कभी भी ऐसी हरकत नहीं इंसान को करनी चाहिए। ठीक है ना, और मैं सारी बहनों को ये बात बोलूँगी कि मुहतात रहें, किसी पे इतना ट्रस्ट बिल्कुल भी ना करें, किसी पे इतना यकीन कभी भी ना करें कि अपनी पिक्चर, अपनी वीडियो या कुछ भी आगे वाले के सामने रख दें। ठीक है, आजकल कुछ ऐसी ऐप्स चल रही हैं जिनकी वजह से जो है ना जिस्म किसी और इंसान का होता है। ठीक है ना, लेकिन फेस हमारा लगा के उसको इस तरीके से एडिट किया जाता है कि बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे वो वाकई में रियल है। ठीक है, तो अपने आप को जो है ना खुद महफूज करें, कोई महफूज नहीं करेगा, कोई आपका सगा नहीं है, कोई आपका अपना नहीं है। ठीक है ना, आपको अपनी हिफाजत खुद करनी है, कोई आके बिल्कुल भी नहीं करेगा। खैर यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि डकी भाई की वाइफ के साथ क्या हुआ है। उनके साथ एक स्कैम हुआ है कि उनकी वीडियोस लेके, उनकी पिक्चर्स लेके, जाहिर सी बात है आप लोगों को तो सारी से साहब को पता है कि उनकी वीडियोस और पिक्चर्स लेना कोई मुश्किल नहीं है। टिकटॉक पे उनकी वीडियोस, इंस्टा पे उनकी वीडियोस, टिकटॉक पे पिक्चर्स, इंस्टा पे पिक्चर्स, उनके हर जगह पे यार उनकी पिक्चर्स मौजूद है, सब कुछ ही है। ठीक है, हमारे यहाँ पे इतनी कोई तेज़ हवा चल रही है ना, सब कुछ तहस नहस हो रहा है। तो इस वजह से पीछे से हवा की आवाज़ आई तो इग्नोर कीजिएगा। मैं घर के उस कमरे में आके बैठी हुई हूँ ना जिसमें ज़रा सी भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी आवाज़ आ रही है, इतनी हवा चल रही है। ठीक है,
आगे जाके आप वीडियो में भी देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं बोल रही थी कि उनके साथ स्कैम हुआ है, ठीक है ना। उनकी पिक्चर्स वीडियोस लेके ना उसको इतनी कोई चीप किस्म की एडिट किया गया है ना, और उनकी फैमिली को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर वो इस चीज़ पे एग्री नहीं होते कि वो या तो यूट्यूब चैनल बंद कर दें, या तो वो जो है कि एक बड़ी और भारी अमाउंट जो है ना वो उनको दें, ठीक है। और अगर वो नहीं दोनों सूरत हाल में मानते तो वो वीडियोस और पिक्चर्स लीक कर देंगे। लेकिन इस चीज़ को तो सभी जानते हैं और सभी मानते हैं कि डक्की भाई की वाइफ, डक्की भाई को जैसे भी है जो भी है ना, मैं उनकी साइड बिल्कुल भी नहीं लेती, ठीक है ना ही मैं उनका बोलूँगी कि मैं बहुत शौक से उनके ब्लॉग्स देखती थी, ये करती थी वो मुझे कोई शौक़ नहीं है उनके ब्लॉग्स देखने का। लेकिन रूप की मैं बात करूँ तो यार वो नहायत ही एक अच्छी और शरीफ लड़की है, ठीक है ना। कोई उसका ऐसा सीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस टाइम बच्चे को पता है कि ये स्कैम उनके साथ कैसे हो रहा है, ठीक है। आज के वक्त में स्कैम करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मोबाइलों में, लैपटॉप्स, सिस्टम्स, हर चीज़ में इतनी कोई घटिया ऐप्स आ गई हुई हैं ना कि वो बनाने वाले ऐप्स को भी ना शर्म आनी चाहिए कि वो कैसी कैसी ऐप्स बना रहे हैं। ऐसे ऐसे कैमरे बना रहे हैं ना कि कपड़ों के बावजूद जो है ना वो नुमाया जिस्म नज़र आता है, ठीक है ना। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी ऐप्स बनाने के लिए और ऐसे स्कैम करने के लिए, ठीक है। अल्लाह से डरो, अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ है, जब भी पड़ती है ना बहुत सख्त पड़ती है। तो ये ना हो कि आप लोग दूसरों की बहनों की इज़्ज़तों के साथ खेल रहे हो तो कल को आपके साथ भी ये सब कुछ हो, ठीक है। उनका क्या कसूर है यार, जो तुम लोगों की वजह से भुगतती हैं, जो तुम लोगों की वजह से जलील हो रही हैं। अफसोस है यार, काश मैं आप लोगों को यहाँ पे वो वीडियोस भी दिखा सकती जो मैंने देखी थी। लेकिन अगर मैं वो वीडियोस या पिक्चर्स लगाती तो अमूमन यकीन था मुझे कि मेरी वीडियो बैन हो सकती थी या मेरी वीडियो हटाई जा सकती थी, क्योंकि वो भी पिक्चर्स और वीडियोस ही कुछ इस तरह की थी। और शायद ही मैं इस चीज़ को गलत मानती या फेक मानती, लेकिन मैंने हर जगह पर एक ही जिक्र सुना है, अरूब के साथ स्कैम हो गया, अरूब के साथ स्कैम हो गया, अरूब के साथ ये हो रहा है, अरूब के साथ वो हो रहा है। जब मैंने पिक्चर्स वीडियोस भी देखी ना तो मुझे कसम से नहायत ही दिली दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था यार। किसी बहन बेटी अगर कोई गलत है भी ना तो किसी का ऐप बिल्कुल भी मत उछालें, ठीक है ना। उसकी ऐप पे पर्दा डालें। हमारा सोना अल्लाह, हमारा रब, हमारे नबी, ठीक है ना, जो हमारे ऐबों पे पर्दे डालते आए हैं, ठीक है ना। अगर हमारे ऐबों पे से पर्दे उड़ जाए ना तो तौबा इस्तगफार, हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहें। हमारे ऐप कौन से इतने अच्छे हैं, ठीक है। तो लोगों के ऐबों पे ना पर्दा डालना सीखे, ना कि उठाना सीखे। अल्लाह आप लोगों को हदायत दे और अल्लाह सबको हदायत दे, ठीक है ना। आज की बहनों के लिए मैं इतना ही कहूँगी, मुझे कोई शौक़ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और मेरा बिल्कुल भी मन भी नहीं था वॉइस रिकॉर्डिंग करने का, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ कि आप लोगों से मैं तफसील से बात कर सकूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आज की लड़कियां, आज की बहनें, आज की बेटियां सभी खुदारा अपने आप को खुद महफूज करें। आज के लोग महफूज नहीं करते। क्यों नहीं आप लोग समझती? क्यों अपनी आप को तबाह करती हैं, अपने आप को जलील करती हैं, अपने आप के साथ ये सारा कुछ करती हैं? खुदारा अपने आप को खुद महफूज करें, ठीक है ना। मोबाइल को ज़रूरत की हद तक रखें, बगैरती की तरफ ना लेके जाएं, ठीक है ना। हर लड़के से, हर इंसान से बचें, ठीक है। जहाँ आपका माँ बाप फैसला आपका करता है ना, बेहतरीन फैसला वही करता है, ठीक है। अपने माँ बाप के साथ हर बात शेयर करें, अपने बहन भाई के साथ करें, ना कि खुद से जो है ना वो अपनी ज़िंदगी को तबाह करने में लग जाएं। बाकी मैं उम्मीद करूँगी यार आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों को ये मेरी बातें समझ में आई होंगी, दिमाग में बैठी होंगी। अगर आप लोगों को बुरी लगी हो कोई भी बात तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नई गुफ्तगू के साथ। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।